नहीं संभाल रही हूँ। और कितना फूलेगी तू? कस के गले मिल रही कैसे? उस दिन नवाजुद्दीन आए थे, आप इतना कस के उनसे गले मिल रहे थे, मैंने आपसे कुछ कहा? वो तो मेरे भाई जैसे, वो तेरे भाई जैसे? नहीं, ये तो मेरे हाथ से निकले बॉयफ्रेंड जैसे हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि हम दोनों के बीच में ना एक 50-50 का रिश्ता है। अच्छा, 50% तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे कहने पे आप यहाँ पर आ गए, जी। लेकिन 50% मैं आपसे नाराज भी हूँ। क्यों? क्योंकि आपने क्या एंगेजमेंट कर लिया और मुझे कंसिडर भी नहीं किया। तुझे कंसीडर किया था, इनको बाली टापू ज्यादा अच्छा लगा, इन्होंने वहां पे जाके एंगेजमेंट कर ली। मैं एज फ्यूचर वाइफ कंसिडर करने की बात कर रही हूँ। क्या? फ्यूचर वाइफ? इस बात पे ना मैं तेरे प्रेजेंट पे कंटिन्यूस मुक्के मार सकता हूँ। घटिया बात की तूने। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? कोई पैसा देता है आपको? खैर चलिए रहने दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जो दुनिया भर में कोई नहीं जानता जिसे, उन्होंने यहाँ पर एक नई स्कैनिंग मशीन खरीदी है अपने हॉस्पिटल में, और हम चाहेंगे कि उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करें। जरूर भाई, चेक कर लेना चलती भी है कि नहीं। ये झूठ बड़ा बोलते हैं लोग। ये टाइप के लोग होते हैं, जब अंडरवेयर भी खरीदने जाते हैं ना, तो इलास्टिक चेक करने के लिए यूं खींच के ये अंडरवेयर खरीदने के बाद आपको पहननी है ना, या गुलेल बना के आपको पत्थर मारने उससे? चेक कर रहा हूं मैं। अच्छा, हम तो खींच के देखते हैं ना, ये तो खींच के भी नहीं देख सकती, क्योंकि खींचता आदमी इतना तो कोई खींच ही नहीं सकता ना। ये तो दो आदमी पकड़ते हैं, एक इधर से फिर दूसरा भाग के जाता उधर से, फिर ये छलांग लगाती बीच में। वो खुद ही हंस पड़ी है। आप ये इसका अंडरवेयर ना, जो आप नीचे से सिल दो ना, आप 200 क्विंटल गेहूं भर सकते हो उसमें। अगर आपको लगता है कि ये मशीन काम नहीं करती है तो हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं इस मशीन में घुस जाती हूँ, आप देखिए अच्छा खासा काम करती है ये। आइए। ला भाई, मशीन बंद होगी। वेल मच्छी घुसने लगी अंदर। देखते सही, देखिए जरा। ओह, ये पेट में क्या क्या स्टोर करके रखा तूने? ये तो कन्फेक्शनरी की दुकान लग रही है। पूरी बेकरी है। ये तेरे पेट में कैंची क्या कर रही है? ओ, क्या होता है ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कई बार जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज के पेट में कैंची भूल जाते हैं, तो इसलिए सेफ्टी के लिए एक मैंने अपने पेट में ही रख ली है। एक बात बता बम्पर, तेरे पेट में बल्ब क्यों है? तेरे लीवर को कौन सा पढ़ लिख के जॉनी लीवर बनना है? क्या है ये? अब आपने देख लिया कि मशीन चल तो रही है। खैर, क्योंकि ये मशीन चल रही है, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को एक बार बुला के लाती हूँ, क्योंकि उसके बाद इनॉग्रेशन तो आप ही के हाथों से होना है। ओके, आप यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, मैं लेकर आती हूँ डॉक्टर अरे गुलाटी। हाँ प्लीज दबा। बदतमीज। एक बार यूवी बाजी के लिए जोरदार तालियां। यूवी बाजी, आपको सबसे पहले तो डबल बधाई। एक तो आपकी सगाई हो गई है जी, और दूसरा आपकी एक फैशन ब्रांड जो है यूवी पाजी ने लॉन्च किया है, यूवी कैन। पाजी, यूवी कैन के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ यूवी कैन एक फाउंडेशन है जी। जिसमें कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनको अवेयर किया जाता है कैंसर के बारे में, और उनकी हेल्प की जाती है, और बहुत सारे फंड्स इकट्ठा करके कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये जो यूवी कैन फैशन ब्रांड है, ये किस तरीके से एसोसिएट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो वेयरिंग यूवी कैन्स। थैंक्स। अरे इतने सुंदर आप कभी पहले लगे नहीं, बट जैकेट बहुत अच्छी लग रही है आज। यही तो बात है, यू एंड मी, यू वी कैन। हम खूबसूरत दिख सकते हैं। हमारा जो आम आदमी है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ की। जी। आई थिंक अभी जो बच्चे जिनको कैंसर हुआ, उनके माँ बाप ने वो पैसा खर्च किया उनके इलाज के लिए, तो अभी वो जब वापस अपने पैरों पे खड़े हुए तो उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। तो हम 25 बच्चे ऐसे हेल्प करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने ज़्यादा फंड्स आए, हमारे पास 100-150 बच्चा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सकें। जो कनेक्ट है लोगों के साथ कि यू वी कैन फाइट टुगेदर। सो इफ़ पीपल अंडरस्टैंड कि जब भी ये कपड़ा खरीदे हम किसी की जान बचा रहे हैं, हम किसी की लाइफ के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक ये मोटिव था यूवी कैन का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाजी आप।
क्योंकि हम और भी बहुत सारे ब्रांड्स खरीदते हैं जिनका पैसा शायद डायरेक्ट विदेशों में जाता है, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाजी आपकी तरफ से कि आप जो भी इस ब्रांड के जो कपड़े खरीदेंगे उसमें से जो भी प्रॉफिट में से जो हिस्सा होगा वो कैंसर पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। लोगों की दुआएं हैं बाजी आपके साथ, और इस ब्रांड को बहुत प्यार मिलने वाला है। अच्छा, पाजी की एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी भी हो सकती है कभी भी। अच्छा, लड़कियों की जब शादी होने वाली होती है ना, स्पेशली जो मैरिड फ्रेंड्स हैं, वो बड़ा सिखाती हैं ना, अरे जीजा जी के साथ ना थोड़ा भाव कम देना उनको। पाजी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैरिड है, आशीष नेहरा है जी, भज्जी पाजी की अभी भी शादी हुई है, जी। उन्होंने कोई आपको सलाह दी है कि भाई आप भी एक्टर से शादी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें? अलग अलग तरीके की सलाह मिलती है। अच्छा, जब अपसेट होते हैं तो कोने में आके बोलते हैं शादी मत करियो, कुत्ता बन जाएगा। जैसे हरभजन सिंह की शादी, पाजी आपको पता है कि हमने कितनी धक्के मार मार के उनकी शादी कराई। तो एक टाइम फिर आपकी फिर ऐसी उम्र भी निकल जाती है, फिर आपसे कोई शादी भी नहीं करता। आपकी शादी होगी? नहीं, मेरी अभी उम्र निकली नहीं है। आपको आपने भज्जी की शादी पाजी जबरदस्ती क्यों कराई? मतलब शादी इस करके क्योंकि भज्जी बहुत फ्लक्चुएट करता था कि शादी करूं या ना करूं। अच्छा, क्रिकेट ये वो, तो मैंने कहा भाई तू शादी कर ले, अब देख तू बांधता तो पकड़ी है, अब किसी को पता लग गया कि बाल कितने बचे हैं तो फिर ये ना होते थे कोई शादी करे। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब ये दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। 7 से 10 साल हो गए इकट्ठे। अभी तो पापा बन गए भज्जी। अभी पापा बन गया, बड़ी बड़ी तेजी की स्पीड पे पापा बने। भज्जी पाजी कांग्रेचुलेशंस। बाज दूसरा। अच्छा, आप सब गवाह हैं, यूवी पाजी की वो दमदार बैटिंग हम कभी नहीं भूल सकते, जब इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। उससे पहले इनका एंड्रयू फ्लिंटॉफ का कुछ ना कुछ तो आपस में बातचीत हुई थी जो आज तक हमें पता नहीं चली क्या हुई थी। बता ही दो पाजी, क्या हुआ क्या था? अब जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जी। गाली गलौज कई बार हो जाता है, बिकॉज जी। ना एग्रेशन हो जाता है। तो मैंने उनको 2 चौके मारे, अच्छी बॉलें थी वो, तो उनको आई थिंक खराब लग गया। तो मिर्ची लगी। उन्होंने मुझे कुछ बोला कि बेकार, थोड़ा गलत तरीके में बेकार शॉट्स। तो मैंने वापस उनको बोल दिया कि बेकार तरीके में तू यहाँ से चले जा। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तेरा गला काट दियांगा। गला काट दूंगा। कि मैं क्या बल्ला देख रहा है, बल्ला मैं तेरे तेरे मार दियांगा। अच्छा, यूवी पाजी इतने खतरनाक प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि मुझे मुथैया मुरलीधरन से डर लगता है। ऐसा क्यों पाजी? उनकी एक तो बॉलिंग बड़ी खतरनाक थी जी। ऊपर से शक्ल, और ऊपर से एक्सप्रेशन। शरीफा के साथ तो वो काफी खेले। मेरे तो रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट टाइम में शुक्र है कि उनकी ये रिटायरमेंट हो उल्टा रही काम है। है, मतलब उसको मुरली से डर लगता है, मुरली को मुझसे डर लगता था। अच्छा शरीफा तो बहुत छक्के खाते थे और हमारे छक्के छुड़ा देता था मुरलीधरन। हाँ। अच्छा, तो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन से भी डर लगता था कि जब वो बॉल फेंकने आते थे? अच्छा, क्रिकेट की बात चल रही है तो सचिन सर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाजी आपने एक बार ये प्यार देखिए, सचिन सर आपको लोग कितना करते हैं, और आप है कि हर बार मुझे मना कर देते हैं। बट हम ढीठ हैं, हम लगे रहेंगे बिकॉज वी लव यू। पाजी आपने एक बार फ्लो में उनको क्या ग्रैंडपा बोल दिया था? किस हिसाब से? मतलब वो रन्स के हिसाब से या उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक्सपीरियंस के हिसाब से, रन भी इतने, एक्सपीरियंस भी इतने। मैंने उनको गॉड फादर बोला था, मीडिया ने ऐसी ग्रैंड फादर बोल दिया। तो बाद में आपने एक्सप्लेन नहीं किया? मैंने तो आपको बाद में Godfather किया, मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला। वो कहते हैं मुझे पता तूने क्या बोला है, तो तेरे भी बड़े नाम है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। आइए यूवी पाजी प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे युवराज सिंह से। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है पाजी, आप सब लोग क्रिकेट इंडस्ट्री से जितने भी लोग आते हैं ये बेबाक बोलते हैं, क्योंकि ये उसका नतीजा भी है कि आपस में आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी है और एक स्पोर्ट्समैनशिप है आपके अंदर। एक इंटरव्यू में ना यूवी पाजी ने कहा था कि मुझे भी आम आदमियों की तरह गैस होती है। तो चलो ग्राउंड में तो ठीक है पाजी, सब दूर दूर खड़े नहीं पता चलता,
विकेट कीपर को पता चलता है, विकेट की तभी विकेट कीपरों ने हेलमेट लगाने शुरू कर दिया। नहीं, पर वहाँ खेल के मैदान में जब फास्ट बॉलर आता है ना, गैस ऊपर चढ़ जाती है। मैं बता रहा हूँ तुझे, कोई गैस वैस को भूल जाता है आदमी। भाई मेरे को लगता है प्रेशर से कई बार बन भी जाती है। अरे चलो, ग्राउंड में तो सब दूर दूर होते हैं सिवाय विकेट कीपर के। जब आपस में ग्रीन रूम में बैठे हो कभी, तब कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तो आप मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं ही था वो आदमी, या आप किसी जूनियर को डांट देते हैं कि बिहेव योरसेल्फ? एक्चुअली बज्जू ये करता था, जैसे ही करता था, ओए की कर रहे हैं यार। तो आई थिंक दिस वाज ये एक बज्जी का एक्ट था, बट कई बार दोस्तों के बीच में हम प्राउडली कहते हो यार मैं ही हूँ। आप भी तो कई बार करते होगे, तो कहते होगे यार सेट पे नहीं हो, मतलब माइक नहीं लगा तो आवाज नहीं आती, तो प्राउडली यू से कि इट्स बाय यू। तो वो ड्रेसिंग रूम में तो हम प्राउडली बोलते हैं कि अब कई ये लड़कों की बात बड़ी अच्छी लगती है बाजी मुझे। आपस में लड़कियां कभी नहीं मानती। बिल्कुल, आई टोटली। तूने वैसे ये गैस की पीएचडी की हुई है पूरी। मैंने की नहीं बाजी, मैं ना एक बार, मेरे कॉलेज की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसको काम खराब कर रहा था वो, तो उसने क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स में फिनिश किया। 10%, 15, 20, 25, लास्ट में जब मेन बचा ना 35%, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होता, वो फिर क्रच करके हो गया। अच्छा, इसकी भी वैरायटियां होती हैं। तीन तरीके की होती हैं ये एक तो होता है जो साइलेंट डेथ होती है, और एक होती है जो खौड़ थौड़ फाड़, उसको भैंसासुर कहते हैं, भैंसासुर। और थर्ड था बच्चों, या फिर खद्दर पाड़ मतलब खद्दर फट गया। नेशनल टीवी पे बैठ के एक इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा यूवी पाजी, आपने इतने साल हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए, सभी क्रिकेटर्स के साथ आपकी दोस्ती भी है, सबको अच्छी तरह से जानते हैं। कौन है टीम में जो सबसे ज्यादा दिल खोल के पार्टी करता है, खर्च भी करता है जेब से? पार्टी तो सब दिल खोल के करते हैं, पर खर्च कोई नहीं करता। खर्च कोई भी नहीं करता, टीम में कोई तो होगा। तो आप? मैं थोड़ा खर्चा, ज़हीर थोड़ा करता है, बाकी कोई नहीं खर्चा करता। अच्छा, खाली एंजॉय। बाकी बड़े कंजूस हैं। हाँ, वो पादो मतलब बाद में कहते, जब बिल देने का टाइम आता यार वॉलेट भूल गया अपना। अच्छा पाजी, ऐसा कौन है जिसे आप सालों से जानते हैं, काफी सालों से, और आज तक उन्होंने कभी एक रुपया ही नहीं खर्चा किया? दादा। नहीं, मैंने दादा नहीं बोला, चैनी मारे बोला, मैंने नहीं बोला। मेरे कंधे में बंदूक चला रहा। मैंने कुछ नहीं बोला। एक बार यूवी पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी बैठिए प्लीज। जो युवराज की बेटर हाफ, हमारी होने वाली भाभी जो हैं, हेजल, वो भी यहाँ पे आएंगी। कहाँ रह गई भाई? आजा 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 आजा। ये देख, कप्पू देख मैं किसे लाई हूँ। हेजल को, हेजल। अरे जीती रहो। और सामने देख, वो जो बैठे हैं ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड है। हेलो नमस्ते जी। एक बार हेजल के लिए जोरदार तालियां। हर तरफ फैल गई चांदनी, महफिल को रोशनी से भर दिया है। वाह। खुदा ने युवराज को बड़ा प्यारा हमसफर दिया है। वाह। बड़े बड़े गेंदबाज भी जो करिश्मा नहीं कर पाए, आपकी आंखों की गुगली ने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। You got Hazel? What he said? I understood आंखों। Understood? आंखों? वही काफी हैं, आंखें काफी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूवी पाजी ने अपना जो है फैशन ब्रांड यूवी कैन जो स्टार्ट किया है। पाजी, जब आप हेजल से पहली बार मिले थे, तो आप इनकी ड्रेसिंग सेंस से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे?
पहले तो इन्होंने 3 साढ़े 3 साल तो शक्ल नहीं दिखाई अपनी। मतलब मिलने को बोला काफ़ी बार, तो 3.5 साल तक मना कर दिया मिलने को। अब जब 3.5 साल के बाद एक्चुअली मुलाकात हुई तो मैंने इनको जहाँ मिलने के लिए बोला, अच्छा तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो ये चल रही थी, अच्छा, तो मुझे लगा कोई लड़का चल रहा है, ऐसे क्यों? क्योंकि चाल ऐसी है ना। शी वाज वॉकिंग लाइक दिस। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर। तो उसके बाद मुझे लगता है, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये बिल्कुल लड़कियों वाली हरकत नहीं है इसकी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े देखे, अच्छा, तो मैंने कहा कपड़े रहने देता हूँ, इनकी शक्ल की तरफ ही देखता हूँ, शक्ल काफ़ी प्यारी है। तो आंटी को कैसी हेजल पसंद आई? बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि तू एक लड़के से शादी कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हेजल, जब आप युवराज से मिली, आप पहले से इनकी फैन थी? मतलब 3 साल, आपने कहा कि 3.5 साल मिली नहीं, तो कैसे बात क्यों होती थी फिर? पहले बार जब हम मिले थे, जी, बस ऐसे कूल आदमी ऐसे आ गया, हाय बोलने के लिए आया। अच्छा एक्चुअली मैं क्रिकेट कभी देखी ही नहीं इसके अच्छा, पहले। तो आपको नहीं पता था युवराज क्रिकेटर हैं? मैंने बस उसका नाम सुना था, जैसे Okay. धोनी का नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओके, बस जब वो 6 छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी प्यों प्यों के मार रही है तेरे। पाजी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने 6 छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं आया? आप ही की कंट्री के, आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने 6 छक्के। ओ, इंग्लिश के साथ खेले थे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है? देयर इज अ गाय इन इंग्लैंड, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, हाँ, ही मेड हिम ऑफ। तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? गुड कॉम्बिनेशन। He always made fun of my English, but he don't know. I am good. अच्छा हाँ, हेजल, कहानी तो बताई नहीं आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको मिलने आए, हेलो किया और आपको अच्छे लगने लगे? ऐसे कुछ नहीं। We have a different understanding. अच्छा, तो जैसे अगर मैं कहूँगी चलो हम कॉफी के लिए पीते, आदमी वो मुंबई में कुछ और सोचते हैं। बाजी, आप मानो ना मानो, ये हेजल आपकी लाइफ में आई ना, ये एंड्रयू की साजिश है कि इसने मुझे 6 छक्के मारे थे, अभी जाके आपके छक्के छुड़ाने वाली। बाजी, तो फिर आपने कॉफी के लिए बोला, तो फिर तो जब मना बोलते हैं ना, वो थोड़ा गुस्सा होता है, उसका ईगो ऐसे ऐसे वैसे चलता है, तो मैंने उसको मना नहीं बोला, मैंने बस बोला हाँ, फिर मैंने फोन स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब होता है ना। पर ना नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। करेक्ट। तो मतलब पसंद आ गया आपको हमारा भाई युवराज नहीं, से? ऐसे तो कुछ हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेन बात कब हुई? मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ। मतलब फाइनली पसंद कब आए? जब शादी के लिए प्रपोज किया था, तब आपको लगा कि ही सीरियस? नहीं सीरियस था, पर सीरियस तो वो मैंने रियलाइज किया था, पर उसी वक्त मैंने बस ऐसे बोला ठीक है, तुम ठीक लगता है, हम देखते हैं। तुम ठीक लगता है, हम देखता है। और फिर ये अंगूठी बस। अच्छा, वैसे आप देखेंगे ना, अगर युवराज पाजी को, ये जिनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं। पाजी, हेजल के साथ कैसे खुल गए फिर आप? पहले तो ये मौका ही दिया ना खुलने का। पहले 3 साढ़े 3 साल मैंने इनको मिला, मैंने उनसे बात की, मेरे को अच्छा लगा इनसे मिलके। तो मैंने उनको बोला कि अगर हम मिल सकते हैं कॉफ़ी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। तो फिर 7 या 8 बार इन्होंने हाँ ज़रूर कह के ऑब्वियसली जैसे बोला फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर से मिला नहीं। अच्छा, तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे एक बीमारी हो गई है। तो मैं बोला गुड लक। You have misquoted me. No, wait. You said your version, now this is my version.
तो उसके बाद मैंने कहा ये लड़की बड़ी अजीब सी है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अच्छा, तो फिर उसके 3-3.5 साल बाद फेसबुक पे ये मेरे एक कॉमन फ्रेंड के साथ दोस्त थी। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि तुम कैसे जानते हो इनको? तो बोला मैं इनको मिला हूँ, जानता हूँ। तो मैंने कहा दूर रहे। तो उसने बोला दूर क्यों? मैंने कहा ये इसने मुझे 3 साल तक घास नहीं डाली और ना ये मुझे मिली। ये लड़की पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे इस दूर है, मेरे को शादी इसी लड़की से ही करनी है। क्या बात है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे वो फेसबुक पे ऐड किया। अच्छा। तो मैंने वो एक इमोटिकॉन होता है हाथ जोड़ने वाला, तो मैंने वो भेजा। मैंने कहा थैंक यू, आपने 3.5 साल बाद मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की। तो उसके बाद ये मुझे फिर कहला चल तू 3.5 साल तूने वेट किए, चल मैं तुझे मिलती हूँ। तो फाइनली जी, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल का एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, अभी तक हुआ नहीं है मतलब। 3.5 साल इन्होंने वेट किया, 2 महीने मेरे को हो गए पूछते हुए, अभी तक मतलब बात वहां तक पहुंची नहीं है। स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही, कमाल हो गया। 3.5 साल के बाद इन्होंने 1 साल मुझे और चने चबाए। अच्छा, उसके बाद जाके इन्होंने हाँ बोली। चलो थैंक यू। हाँ, पंजाब वाले खुश हो गए, हमारी इतनी प्यारी बहू आ रही है, इतनी खूबसूरत बहू आ रही है। अच्छा, हमने तो देखा नहीं मोमेंट, पर आपके फैंस जो हैं वो मोमेंट देखना चाहते हैं कि कैसे आपने इनको प्रपोज किया था। तो जोरदार तालियां। जी हाँ भाई और बहनों, अभी आप देखेंगे युवराज सिंह लाइव प्रपोज करेंगे हेजल को। Give me a drink. Don't give me a hand. यार भागो मत। Come here. बाल तो ये नहीं। बाल तो आप ही नहीं। Come this side. वही पैशन क्रिकेटर वाला कम हियर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं I went to propose to her, मैं उंगली भूल गया था। तो मैंने इनको पूछा कि कौन सी उंगली है, तो उन्होंने बोला कि what did you say? I said left. You said left, but You it's said actually right, no? No. No. It's left. It's left. हाँ. So We did this for 5 minutes. it's this finger, right? हाँ जी। So I asked her that, will you marry me? तो पहले पूछ लिया. So will you marry me again? I guess so. So sweet. आइए, अच्छा पाजी, हेजल के अलावा आपको बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है? मुझे कोई नहीं खूबसूरत लगती। मुझे सिर्फ हेजल खूबसूरत लगती है। झूठ बोल रहा है, Good झूठ answer. झूठ बंदे बोल को रहा है। अभी भी डर है झूठ बोल रहा है। कि नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से ये सब हुआ। हेजल, वैसे अगर मान लो अगर आप कहीं दोनों पार्टी में जाते हो, आई एम जस्ट आस्किंग, कोई लड़की आके यूवी पे लाइन मारना शुरू कर देती है, तो आप क्या करेंगी? अब तक तो काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हो गई हैं। तो क्या किया फिर आपने? मैं बस 2 स्टेप पीछे खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ, एंजॉय कर। मुझे बस देखना यूवी क्या करेगा। तो फिर आप छुप छुप के देखती हैं यूवी क्या करते हैं? ठीक रहते हैं? मुझे हाँ जरूरी बोलना पड़ेगा। चलो पाजी, बहुत प्यारी बीवी आपको मिली है, आपको कुछ नहीं कहती है। अच्छा, जब ये दोस्त मिलते होंगे, इनके सारे दोस्त तो तकरीबन क्रिकेटर्स हैं, तो जब ये सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ये क्रिकेट की बातें करते होंगे, तो आप इनकी बातों को एंजॉय करती है कि बोर होती हैं आप? वो मेरे सामने तो क्रिकेट की बात शुरू नहीं करते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं पूछता इनको क्रिकेट के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला कैसा चल रहा है आपका दिन? तो मैंने बोला हमारे 30 पे 4 आउट है। ओह माय गॉड, सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर योर टीम। आई लाइक थैंक्स हेजल, आई विल स्पीक टू यू आफ्टर द गेम। Then I had to go and Google and I'm like, oh. एक्चुअली भज्जी पाजी के साथ भी हुआ था ना, कह रहे थे कि मैं आउट होके बाहर आ रहा हूँ और गीता को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो मैं आउट हो रहा हूँ और वो चीयर्स कर रही है, भज्जी।
कहते फिर जब मैं पूरा ग्राउंड खत्म हो गया ना, मैंने कहा क्या कर रही है, बेइज्जती करा रही है। बैठो। कैसे कभी आप मैच देखने गई युविका लाइव? हाँ, मैंने आईपीएल के लिए गई थी, उसके बाद मैं कुछ और मैच गई थी देखने के लिए। इंडिया का था T20। इंडिया की तरफ से खेलेंगे? मतलब इंडिया तो होगा ही ना। अच्छा, जब आप कभी मैच देखने जाती हैं तो युवी अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आपसे मिलने के चक्कर में जल्दी जल्दी आउट होकर बाहर आ जाते हैं? वो पंजाबी मुंडा है ना, थोड़ा पजेसिव होता है, तो वो जल्दी खत्म करते हो, बाहर आता है। मैंने बहुत सुना है कि वो काफी टाइम के लिए बैटिंग करते हैं, पर अब तक तो देखा ही नहीं। वो कहावत है ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अभी तो लड्डू हाथ में, अभी खाया नहीं आपने।